Hello friends, in this video I'll discuss all the formulas and the important points from the topic motion in a plane. तो वेक्टर्स के साथ शुरुआत करते हैं। अगर दो वेक्टर्स हैं A और B और उनके बीच का एंगल है थीटा, तो उनका हम सम और डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स की टेल्स को मैच करा के ड्रॉ करेंगे और उनकी मदद से हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो दोनों की जो कॉमन टेल्स यहाँ पर मीट हो रही हैं, उस पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल है दैट इज द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। तो ये जो वेक्टर सी आएगा दिस इज A प्लस B। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ A प्लस बी इज अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। स्मॉल a वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, स्मॉल b वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो सम के साथ हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। उससे पहले रिजल्टेंट की डायरेक्शन देख लेते हैं। मान लेते हैं A वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल है अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाती है B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। आप ध्यान रखेंगे अगर A के साथ एंगल निकाल रहे हैं तो ऊपर वाली टर्म B sin थीटा आएगी और नीचे A प्लस B cos थीटा आएगी। अगर आप ये एंगल B वेक्टर के साथ निकालते तो यहां ऊपर नीचे A और B की वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती है। आप डिफरेंस देखते हैं तो हमने फिर से पैरेललोग्राम बनाया। सम लेने के लिए हमने कॉमन टेल से निकलने वाला डायगोनल देखा था। ये जो दूसरा डायगोनल होता है दैट विल गिव यू द डिफरेंस। और इस एरो का हेड A वेक्टर के हेड से मैच कर रहा है, यानी कि ये हो गया A माइनस B। अगर मैं एरो उल्टा बनाता, हेड B को मैच करता, तो वो वेक्टर A माइनस B का उल्टा यानी कि B माइनस A वेक्टर हो जाता। मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स का आता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो दोनों वेक्टर सेम तरीके से हमने ड्रॉ किए हैं, से दोनों केसेस में सेम मैग्नीट्यूड्स लिए हैं। सम के केस में यहाँ प्लस आता है प्लस 2AB cos थीटा, डिफरेंस में माइनस 2AB cos थीटा आएगा। आगे चलते हैं। अगर वेक्टर्स कंपोनेंट्स की फॉर्म में है, आपके पास x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट है दोनों वेक्टर्स का, तो आप किसी गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। सिमिलरली b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ऐसे ही निकलेगा। अगर आपको दोनों वेक्टर्स ऐड करने हैं तो आप दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। तो x कंपोनेंट a और b का ऐड होगा, y कंपोनेंट भी ऐड होगा और अलग से z कंपोनेंट भी ऐड होगा एंड दिस विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अगेन अंडर रूट ax प्लस bx का स्क्वायर प्लस ay प्लस by का स्क्वायर प्लस az प्लस bz का स्क्वायर। बेसिकली तीनों कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उनका रूट ले लेंगे, दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अगर आपको दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने हैं तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग i j के कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आगे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। सबसे पहला सिंपल केस है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड। तो जिस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को फेंका है वहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। अलोंग द ग्राउंड एक्स एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस होगा। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ऑब्जेक्ट एक पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा और फाइनली वापस ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगा। थ्रू आउट द मोशन उसकी एक्सेलरेशन होगी g टुवर्ड्स द अर्थ। तो यहाँ पूरे मोशन का टाइम पीरियड जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो होगी 2u sin थीटा बाई g। ये रेंज होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दिस इज द रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। आप sin 2 थीटा को ओपन करके 2 sin थीटा cos थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो फॉर्मूला भी काफी यूज होता है। 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई g हो जाएगा रेंज का फॉर्मूला। और मैक्सिमम हाइट, ये एक जो पॉइंट है जहां पर वो हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पहुंचता है, तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट की वैल्यू होती है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसके अलावा अगर मैक्सिमम रेंज आपको निकालनी है गिवन प्रोजेक्टाइल के लिए तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए, उससे रेंज का फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है उस केस में। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो रेंज की वैल्यू सेम आती है। बेसिकली आप थीटा की जगह 90 माइनस थीटा यूज करेंगे तो ये फंक्शन वापस सेम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 40 डिग्री से ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे विद इनिशियल वेलोसिटी u और उसी इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को 50 डिग्री पे फेंकेंगे, दोनों केसेस में रेंज सेम आएगी। हालांकि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। आप किसी भी टाइम t पे मान लेते हैं पॉइंट px, y जो है, ठीक है, तो x और y के बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी रिजल्ट को हम रेंज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y इज x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। तो ये हो गया ग्राउंड से फेंका हुआ प्रोजेक्टाइल। नाउ वी विल डिस्कस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जिसमें हम एक टावर से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं। अगेन पैराबोलिक पाथ में ऑब्जेक्ट नीचे आके टकराएगा, थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी। तो इस क्वेश्चन में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जब ऑब्जेक्ट वापस ग्राउंड पे टकराता है तो उसका टाइम आ जाता है अंडर रूट 2h बाई g। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, टावर के बेस से कितनी दूर जाके ऑब्जेक्ट गिरेगा, उसकी वैल्यू आ जाती है u इंटू अंडर रूट 2h बाई g।
आगे रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 कैसे निकालेंगे? हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 करेंगे। ऑब्जेक्ट 1 यहां पर क्या है? ऑब्जर्वर। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 आ जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है वेलोसिटी 2 माइनस वेलोसिटी 1। सिमिलरली रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर इस इक्वेशन को वापस डिफरेंशिएट कर देंगे। a2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा a2 माइनस a1। इसको जनरली ए रिलेटिव की फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चंस में लिखा जा सकता है। अगर ए रिलेटिव कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को फिर से अप्लाई कर सकते हैं। वी रिलेटिव इज इक्वल टू यू प्लस ए रिलेटिव इंटू टी एंड एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो इस चैप्टर में से टिपिकल क्वेश्चंस जो हमें रिवाइज करने हैं, आप इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल रिवाइज कर सकते हैं। उस केस में क्या होता है, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दूसरा यूज करेंगे एनालिसिस करने के लिए। अगर एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंका गया है तो आप अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइड कर सकते हैं और फिर आप बाकी वेक्टर्स की तरह एनालिसिस करेंगे जैसे हमने बाकी सब डेरिवेशंस की हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैन ट्राइंग टू कैच अ मूविंग बस। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के क्वेश्चंस जो होते हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैन इज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू कार्स अप्रोचिंग अ जंक्शन ऑन परपेंडिकुलर रोड्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको दिए हो सकते हैं। दो परपेंडिकुलर रोड हैं, एक कार यहां से जंक्शन को अप्रोच कर रही है, दूसरी कार यहां से अप्रोच कर रही है। कार 1 है और कार 2 है। तो हमें देखना है कि इनके बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा।